सो पार्ट सेकेंड ऑफ हु मेड मी अ प्रिंसेस। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। और जैसे ही ल्यूकास और अथनेसिया जाते हैं बाहर घूमने तो इजकाइल देख लेते हैं, माय लेडी क्या मैं आपको जानता हूँ? पर जो अथनेसिया बिल्कुल इग्नोर कर देती है और अवॉइड कर देती है। उसको लगता है कि ये मुझे किसी तरीके से ना देखे और फिर सामने पिंजरा आ जाता है चिड़िया का और वो वहाँ से भाग जाती है। इजकाइल सोचता है मैंने तो पहचान लिया आपको अथनेसिया, आप जितना भी ट्राई करो मुझसे दूर जाने की। और यहाँ पर जो जेनिथी होती है सोचती है मैं कौन सी वाली रिबन लूँ, ये सही रहेगी कि ये वाली। तो एक लड़का आता है और बोलता है कि ओ लेडी क्या मैं चॉइस करवा सकता हूँ? और फिर जेनिथी बोलती है कि एक्चुअली जो मेरी छोटी बहन है मुझे उसके लिए चूज़ करवाना है। और जेनिथी सोचती है यार ये तो बिल्कुल मेरे पापा जैसा लग रहा है। और फिर यहाँ पर बताती है वो कि मेरी बहन है, मुझे उसको देना है गिफ्ट और हम लोग काफ़ी टाइम से दूर रहते हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग सेपरेट रहते हैं। अब यहाँ पर अथनेसिया दौड़ दौड़ के बहुत दूर आ जाती है और उसको कोई अंकल बोलते हैं कि तुम कर्स्ड हो, तुम्हारे ऊपर श्राप है। और ये एक तरीके से सुन के एकदम से सुन हो जाती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और उसको एक ड्रीम आता है कि जेनिथी उसके पापा के पास जा रही है हेल्प करने। ये अजीब सा ड्रीम था और उसकी नींद खुलती है और फिर देखती है कि इजकाइल ने उसको यही चिड़िया गिफ्ट भेजी है, मतलब इजकाइल को पता चल चुका था। अब यहाँ पर टी पार्टी होती है और उसके जो पापा होते हैं बोलते हैं मैंने सुना है कि इजकाइल ने आपको गिफ्ट दिया है, मतलब अब आप इतने बड़े हो गए हो कि इजकाइल अब आपको गिफ्ट देगा और कोई लड़का आपको गिफ्ट देगा। कोई भी आएगा ना मैं उसको अच्छे से बताऊंगा, तांगे वांगे तोड़ दूंगा मेरी बेटी को गिफ्ट विफ्ट भेज रहे हैं। तो फिर फेलिक्स बोलता है हाँ हाँ जो हमारी अथनेसिया है वो तो अपनी मम्मी पे गई है इसलिए इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कभी ना कभी तो आपको छोड़ के जाएगी ही। तो फिर उसके पापा बोलते हैं क्लॉडे फेलिक्स तुमको यहाँ से निकलना है, जब भी हम लोग टी पार्टी करें ना तुम बीच में कभी भी नहीं आया करो, चलो चलो निकलो। तो फिर अथनेसिया बोलती है पापा क्या सच में मैं अपनी मम्मा की जैसी लगती हूँ? और वो सोचने लग जाती है मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अब वो मुझे कभी नहीं मारेंगे, जो उसको उस नॉवल में लिखा था। अब यहाँ पर ल्यूकास बोलता है कि मुझे जाना है, एक बहुत बड़ा ट्री है जिसमें से फ्रूट आते हैं और कोई भी अगर वो फ्रूट खाता है तो जो मैजिक यूज़ करता है उसका मैजिक और भी ज़्यादा हो जाता है। तो फिर वो बोलती है कि ठीक है जल्दी जाओ, तुम अभी तक कर क्या रहे हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम मेरे फ्रेंड हो। और ये चीज़ सुन के ल्यूकास एकदम से इमोशनल हो जाता है और वो अपनी पास्ट की चीज़ें सोचने लग जाता है कि पास्ट में मुझे किसी ने ये चीज़ बोला था कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। पर आज वो सोचता है कि देखो वो मुझे अपना फ्रेंड मान रही है और वो मुझे मेरी फिक्र कर रही है कि जल्दी जाओ और वो फ्रूट जाके लो। अब देखा बच्चों प्रिंसेस मेरी फ्रेंड है। तो वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लग जाता है। अब यहाँ पर अथनेसिया की सबके साथ टी पार्टी होती है और सब कोई मिल बांट के मस्त से अच्छी अच्छी डिशेस खाते हैं, केक खाते हैं। और फिर उसी टाइम पे ना जेनिथी एकदम से खुश हो जाती है उसको देख के अथनेसिया को, और उसी टाइम पे रावेन आ जाता है और सब कोई डर जाते हैं अरे ये क्या ये क्या ये क्या। पर अथनेसिया का तो ये पेट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा उसके साथ क्लोज होती है और सब कोई फिर देखते हैं कि अथनेसिया तो बहुत ज़्यादा एडोरेबल है। और फिर जेनिथी भी आती है कि मैं उसको हाथ लगा सकती हूँ। फिर अलग से ना रावेन के में से अंदर से ना एक इलेक्ट्रिक शॉक आता है और वो शॉक लग जाता है अथनेसिया को और अथनेसिया के मुंह से खून की उल्टी आ जाती है और ये बहुत ही एक डरावना सा मोमेंट होता है। और कहीं ना कहीं सब कोई डर जाते हैं ओ प्रिंसेस अथनेसिया ये क्या हो गया। और ये चीज़ पता चलती है हमारे क्लॉडे को। अब 10 दिन के बाद जब अथनेसिया उठती है तो वो पूछती है कि मेरे पापा कहाँ हैं, तो कोई भी जवाब नहीं मिलता कि उसके पापा कहाँ हैं। फिर उसको बताते हैं कि उसके पापा ने वो जो माना था पावर था वो अपनी बेटी को दिया था अथनेसिया को बचाने के लिए, और वो 10 दिनों से वो भी सो ही रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो डायरेक्ट जाती है अपने पापा के रूम में और उसके पापा सो रहे होते हैं बट फाइनली उठ जाते हैं उसके पापा, मतलब वो हाथ पकड़ती है अपने पापा का। पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि क्लॉडे उठ के बोलते हैं कि तुम कौन हो, आखिर तुम बच्ची कौन हो। तो वो बोलती है कि पापा मैं आपकी बेटी हूँ। पर वो ना उसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है, उसकी याददाश्त खो गई होती है और वो काफ़ी टाइम पहले आ जाता है। तो अथनेसिया एकदम से ये टॉलरेट नहीं कर पा रही होती है और उसके पापा बोलते हैं कि तुम मेरी नज़रों से चले जाओ, मुझे तुमको नहीं देखना है। और वो देखता है कि उसके अंदर वही माना है जो उसके पापा ने दिया था और फिर से क्लॉडे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर यहाँ पर अथनेसिया को पता चलता है कि उस दिन से रावेन एकदम से गायब हो गया है और ये चीज़
ल्यूकास ने भी अथनेसिया को पहले बताया था कि कभी ना कभी रावेन तुम्हारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उस दिन से रावेन उसको मिला ही नहीं है, उसकी माना तुम्हारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। फिर वो सोचती है ऐसे अचानक से सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ गायब होती जा रहा है मेरे लाइफ से। और यहाँ पर फेलिक्स बार बार बोलता है क्लॉडी को कि वो आपकी बेटी ही है, आप जितना भी ना मानो पर ये सच है कि वो आपकी बेटी ही है। और फिर क्लॉडी बोलता है कि ये चेयर क्या कर रही है, तो फिर फेलिक्स बताता है कि इधर पे प्रिंसेस ना कभी कभार पढ़ती रहती थी तो इसलिए ये चेयर पड़ी हुई है। वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि यार ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ। और फिर अथनेसिया एकदम से टायर्ड रहती है और वो अपनी सारी प्रीशियस मेमोरीज जो पापा के साथ बिताई थी वो याद करने लग जाती है। और फिर क्लॉडी बोलता है कि ये बिल्डिंग इधर पे कैसे आई। तो फिर फेलिक्स बताते हैं कि आपने ही ऑर्डर दिया था ये प्रिंसेस के लिए पर्सनल लाइब्रेरी बनाने के लिए। और क्लॉडी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर अथनेसिया के लिए काफ़ी सारे लेटर्स आते हैं। जो लेटर आता है वो जेनिथी का आता है, और जेनिथी लिखती है कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रेयर की है कि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। ये चीज़ देख के अथनेसिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि जेनिथी ने एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर करके उसने मेरा हाथ बढ़ाया है और अब लेटर लिखा है। और वो बोलती है कि मैंने बिना परमिशन के आपको लेटर भेजा है, पर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि चाइल्ड की डेस्क में मैंने देखा था कि लेटर आया हुआ है और वो भी आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहा था। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। और वो बहुत अच्छे से देखती है। अब यहाँ पर क्लॉडी और फेलिक्स जाते हैं, बोलते हैं कि ये रोजेस प्रिंसेस को काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, इसलिए आपने स्पेशली ये लगवाए थे प्रिंसेस के लिए। और ये प्रिंसेस की सारी जो पिक्चर्स होती है जो वो ड्रॉ करी होती है वो फेलिक्स दिखाता है कि आपने ये सब कुछ संभाल के रखिए, देखिए ये आपकी बेटी ही है, आप जितना भी इनकार करिए। वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो एक पिक्चर देखता है, एक रॉयल पिक्चर जो एक पेंटर ने बनाई थी प्रिंसेस अथनेसिया और उसके पापा की। और वो देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि ये तो वही शक्ल है, मैं ऐसा कैसे हो सकता है। और वो जो अथनेसिया की शक्ल उसको किसी से मैच करती है। आखिर किसकी शक्ल होती है। अथनेसिया भी अपने पापा को काफ़ी ज़्यादा मिस करती है और क्लॉडी के सपने में सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ल आती है। वो अपने इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहा होता है और उसको शक्ल में अथनेसिया की शक्ल दिखाई दी जाती है। आखिर वो कौन होती है लड़की जो उसके ड्रीम में आती है। डियाना होती है, क्या हिस्ट्री होती है उस चीज़ की, वो उस लड़की को जाने नहीं दे सकता और वो अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। अब फिर क्लॉडी का बर्थडे आता है और फेलिक्स सोचता है कि प्रिंसेस को इस बार इनविटेशन नहीं मिला। प्रिंसेस अपनी चिड़िया को मस्त से खाना खिला रही होती है और पता चलता है अथनेसिया को कि मेरे पापा का बर्थडे है पर मुझे कोई भी इनविटेशन नहीं मिला। और ये बहुत ही एक सैड चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है वो। और बहुत सारे फिर जो सेनापति लोग आते हैं बोलते हैं कि अथनेसिया को महाराज के सामने प्रस्तुत करने का हमको रूल मिला है और हम उनको लेके जाएंगे। तो अथनेसिया अपने पापा के सामने जाती है और उनके पापा बोलते हैं कि ये लड़की जो है इसने पाप किया है और मैं चाहता हूँ कि इसको पनिशमेंट दी जाए। और सब कोई देखने लग जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हुआ, अथनेसिया को इतनी सारी चीज़ें क्यों बोली जा रही हैं, आखिर अथनेसिया ने कौन सा पाप किया है, आखिर उसके पापा उससे इतना ज़्यादा नफरत क्यों करते हैं। और फेलिक्स भी बोलता है अरे महाराज आप ये क्या बोल रहे हैं, वो आपकी बेटी है। तो फिर वो बोलता है फेलिक्स तुमको यहाँ पे रहना है, नहीं तो तुम यहाँ से चले जाओ। और वो एकदम से गुस्सा होकर बोलता है कि अगर ये लड़की मेरे सामने दिखी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और इजकाइल भी सोचता है आखिर ये सब कुछ क्या हुआ, आखिर उन दोनों के बीच में फाइट हुई है। एक्चुअली अब स्टार्ट हुआ है वो लवली प्रिंसेस का नॉवल, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। अब उन बोलते हैं कि उसको लेके जाओ, पर वो बोलती है नहीं मैं अपने पैरों से खुद से जाऊंगी, मुझे कोई भी उठा के नहीं लेके जाएगा। और फिर ये चीज़ देखे क्लॉड एकदम शॉक्ड हो जाता है कि उसके पास इतना अभी तक करेज है और वो रोते रोते भाग भाग के जाती है और उसका जो सैंडल होता है वो उतर जाता है और वो गिर जाती है। और फिर उसी टाइम पे आ जाता है इजकाइल और वो बोलता है प्रिंसेस आप ठीक तो है ना, ये सब कुछ क्या हो गया। और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और रोने लग जाती है। कहीं ना कहीं वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करती है जैसे हम लोग देख सकते हैं। और वो सोचती है मैं पिछले लाइफ में भी सिर्फ और सिर्फ अकेले थी, सबके पास फैमिली थी, मेरे पास नहीं थी, पर इस लाइफ में मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मेरे से सब कुछ छीना गया। अब यहाँ पर इजकाइल भी बोलता है कि मैं प्रिंसेस के सपोर्ट में हूँ। अब यहाँ पर कुछ टाइम के बाद जेनिथी का लेटर आना बंद हो गया। ये सब कुछ मिस्टर वाइट की वजह से हुआ होगा। वो बहुत टाइम के बाद बाहर जाती है और कहीं ना कहीं वो जो रोसेस होते हैं सारे गिरने लग जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है और सामने ही आते हैं क्लॉडी।
और फिर से वो उसको बहुत बुरा बुरा बोलने लग जाते हैं कि तुम डिज़र्व नहीं करती ज़िंदा रहना, मैं तुमको मार देना चाहता हूँ अथनेसिया। और उसको बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोलते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है, उसकी शक्ल किस पे मैच करता है और एकदम से मैजिक दिखाई देता है। और फिर अथनेसिया बोलती है कि गुड बाय पापा, अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। और वो सोचती है आखिर उस नॉवल के बाद क्या होगा, जब वो नॉवल ख़त्म हो जाएगा कि उसके बाद क्या होगा। आगे देखते हैं कि उस नॉवल के बाद क्या होगा। और वो उसके पास सारी मेमोरीज आती हैं जो भी उसने क्लॉडे के साथ बिताई है। कहीं ना कहीं वो उसको पापा मानने लगी थी और वो अपने पापा को ट्रिक करती थी कि जैसे तैसे वो उस पैलेस से निकल जाए, बट वो इमोशनली अटैच्ड हो जाती है और वो ट्रांसपोर्ट करके, क्योंकि उसको मैजिक आता था, वो किसी और जगह चली जाती है ट्रांसपोर्टेशन करके। और फिर क्लॉडे बोलता है कि वो अब गायब हो चुकी है, वो डिसअपियर हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ल्यूकास आता है एक बड़े पेड़ के सामने पर, जो सारे जो फूल होते हैं, सारे जो फ्रूट होते हैं वो गिर चुके होते हैं और सब लोग ले लिए होते हैं। पर वो हार नहीं मानता और वो बोलता है कि कहीं ना कहीं मैं स्टेम तो लेके ही जाऊंगा इस पेड़ का। और इसी की वजह से ना, पेड़ हटाने की वजह से ना, बहुत ज़्यादा जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होता है। आखिर इस पेड़ का क्या रिलेशन है मौसम गड़बड़ के होने की वजह से। अब यहाँ पर अथनेसिया किसी और जगह आ जाती है और क्लॉडे अथनेसिया की हर जगह फ़ोटो लगा देते हैं कि मुझे ये अथनेसिया चाहिए। और वो उस जगह से भागने की जैसे ही कोशिश करती है तो वो सोचती है कि उन्हीं अंकल की वजह से नहीं जिन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे ऊपर श्राप है। आखिर सच में मेरे ऊपर श्राप है और क्या ये श्राप मुझे जेनेथी ने दिया है। और फिर वो जाते जाते देखती है जेनेथी को और जेनेथी बोलती है कि मेरी आंटी जो है वो मर गई है, मुझे वहाँ पर जाना है। पर मिस्टर वाइट उसको कहीं भी जाने नहीं देते हैं, बोलते हैं नहीं तुमको नहीं जाना है। पर जेनेथी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है। एक्चुअली ये जो आंटी है वो जेनेथी को प्रिंसेस बनाया था और यही जो आंटी है वो बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रखती थी किसके खिलाफ, अथनेसिया के खिलाफ। और जेनेथी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि मुझे जाने नहीं दे रहे। और फिर ये सारी चीज़ें देखती है अथनेसिया और विंडो में उसको एक लेटर छोड़ के जाती है कि मैं 3 दिन के बाद तुमसे मिलने आऊँगी और मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मैं ज़रूर तुमसे मिलने आऊँगी। और ये लेटर उसको छोड़ देती है और वो ना ऊपर बैठी रहती है और वो सोचती है कि मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं ट्रांसपोर्ट कर लेती हूँ वापस से पैलेस। और वो जैसे ही जाती है तो देखती है नीचे काफ़ी सारे पेपर्स गिरे हुए होते हैं। तो वो देखती है ये तो वही पेंटिंग है जो मैंने बचपन में बनाई थी अपने पापा और मेरे साथ में। और फिर वो देखती है अपने पापा को, मतलब ऐसे हाथ लगाती है और वो अचानक से उठ जाता है। और फिर वो बोलता है कि तुम रोज़ रोज़ मेरे सपने में आती हो, तुमको मतलब बोर नहीं होती, तुम मेरे हर सपने में आती हो। तो फिर वो बोलती है कि ये कोई सपना नहीं है और आई मिस यू डैडी और गुड बाय। अब ये क्लॉडे को बत्ती जलती है कि अच्छा ये तो सपना नहीं है, ये तो रियल है, तुम कहाँ जा रही हो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पर वो उसको बोलती है कि सॉरी और मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। पर क्लॉड उसको पकड़ नहीं पाता है और उसके बाद फिर वो वापस आ जाती है। अब 3 दिन गुजर जाते हैं और जो हमारी जेनेथी होती है वो एकदम से रेस्टलेस हो जाती है कि मुझे जल्दी से मिलना है, कौन है मेरी फ्रेंड, कौन है। और अथनेसिया सामने आ जाती है और उसको बहुत टाइट वाला हक करती है। कहीं ना कहीं एक जेनेथी को भी एक अच्छा महसूस होता है और अथनेसिया को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करती है, उसके लिए केक टी वगैरह सब लेके आती है। कहीं ना कहीं इन दोनों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और जेनेथी काफ़ी अच्छी लड़की होती है। और फिर वो सोचती है कि ऐसा तो नहीं कि मिस्टर वाइट अब जो फर्स्ट डिब्यूटेंट हैं वो अब क्लॉडे से मिला है, क्योंकि उनकी फर्स्ट मतलब मेमोरी सारी लॉस हो चुकी है। और वो देखती है अच्छा उसके पास तो बहुत सारी डॉल्स हैं, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने रूम में रही है। अब ये दोनों हुलिया अपना बदल देते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं और सब कोई जेनेथी को देखने लग जाते हैं क्योंकि जेनेथी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी होती है। और फिर ये वही लड़का आता है और वो बोलता है जेनेथी को कि अच्छा यही है आपकी छोटी बहन क्या, जो रिबन आप चूज़ कर रहे थे। वो बोलती है नहीं नहीं, मतलब वो एक्चुअली वो बता नहीं पाती और वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है अथनेसिया। और फिर मतलब वो बोलती तो ऐसा ही है कि मेरी छोटी बहन, एक्चुअली वो अथनेसिया के लिए ही गिफ्ट लेके जाती है उस टाइम पे, जैसे हम लोग ने पहले देखा था। अब वो जो लड़का होता है वो बोलता है चलो एक हैंकी का शॉप है, मैं तुम लोग को लेके चलता हूँ। पर जेनेथी मान जाती है और अथनेसिया बोलती है ऐसे किसी स्ट्रेंजर्स के साथ हम लोग को नहीं जाना चाहिए। पर कोई ना, वो चले जाती है और वो देखती है ये तो वही ड्रेस है जो मुझे ड्रीम आते थे, जो मेरे पापा मुझे दिखाते थे। और उसी तरीके से इन लोगों की बात होती है और वो बोलते हैं मतलब जेनेथी बताती है कि सॉरी मैंने तो बस यूं ही बोल दिया था, मतलब हाँ वो मेरी बहन है पर मैं उसके सामने नहीं बोलती। और वो प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों ना एक दूसरे के सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। और वो बोलती है कि ना आप ना बिल्कुल मेरे पापा के जैसे लगते हो। उसके पापा तो एक्चुअली क्लॉडे ही हैं, दोनों के पापा अथनेसिया और जेनेथी के पापा क्लॉडे ही हैं।
और फिर मतलब जो अथनेसिया होती है वो उसको गिफ्ट देती है कि ये अपने हथेली में अगर बांध के रखोगे तो तुम्हारी सारी विशेस पूरी हो जाएगी। और फिर ना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मुझे हेवन लग रहा है तुम्हारे साथ घूम के, अथनेसिया तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। और फिर इजकाइल भी ना प्रिंसेस के बारे में बोलता है कि मुझे मिलना है, पर अथनेसिया ने सीक्रेट बोला था कि मैं तुमसे मिली हुई, ये किसी को भी मत बताना जेनेथी को, तो वो इजकाइल को भी नहीं बताती है। और ना लाइब्रेरी से ना आवाज़ आ रही होती तो उसको वो वही लड़का मिलता है। और फिर इसी तरीके से मिस्टर वाइट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये इधर पे क्या कर रही है। और फिर मिस्टर वाइट बोलते हैं कि तुम जाओ यहाँ से और तुमको आने की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो जो लड़का होता है काफ़ी ज़्यादा उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करता है और उसको स्माइल करता है कि चलो बाय बाय टाटा। और वो सोचती है कि हाश उसने मिस्टर वाइट को बताया तो नहीं, पर उसने तो मेरे साथ की मतलब सीक्रेट रखा था, पिंकी प्रॉमिस किया था। और फिर हम लोग देखते हैं कि जब डेब्यूटेंट हुआ था अथनेसिया और जेनेथी का, तब ये लड़का हम लोग को मिला था। एक्चुअली ये जो लड़का होता है वो जेनेथी का पापा होता है, हाँ यही रियल पापा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो ऐसे छुप छुप के देख रही होती है उसे, लड़के को। और फिर वो जो लड़का होता है वो बोलते हैं ओह आप आ सकते हैं। और वो बोलती है नहीं नहीं मैं तो बस गार्डन ही जा रही थी। तो फिर वो लड़का बोलता है ओह आप मुझे घुमा सकते हैं अपना गार्डन, और वो इस तरीके से घुमाते हैं। और फिर वो लड़का बोलता है ओह जो मिस्टर वाइट है वो आपको कहीं जाने नहीं देते क्या। और इसी तरीके से फिर वो बोलते हैं कोई बात नहीं, हम दोनों का सीक्रेट जो है हमेशा टॉप सीक्रेट रहेगा। और फिर वैसे ही मेड आती है और वो बोलती है कि मिस्टर वाइट मतलब मास्टर आपको बुला रहे हैं। और मिस्टर वाइट फिर पूछते हैं अच्छा उस गेस्ट ने आपसे क्या क्या बात करी, बताओ ना। तो वो बोलती है बस यूं ही। और फिर वो बोलती है कि ना मुझे मास्टर ने बोला है कि मुझे पैलेस पे जाना है, क्या मैं जा सकती हूँ अथनेसिया। तो अथनेसिया काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है कि काश मैं भी अपने घर जा सकती। और फिर वो जैसे ही उस पैलेस में जाती है कहीं ना कहीं अथनेसिया का प्रेजेंस दिखाई देता है उस गार्डन में जहाँ पर उन लोगों की टी पार्टी होती है। और उधर पे ही वो क्लॉडे को गिरा हुआ देखती है पटाख। अब वैसे ही मेड आ जाती है और फिर जैसे ही क्लॉडे की आंखें खुलती है तो वो जेनेथी को पाता है जैसे कि ड्रीम में देखा था अथनेसिया ने। और फिर वो बोलती है डैडी आपको क्या हुआ। तो ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको आगे जानना है देन स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप यू लाइकिंग माय स्टोरीज। बाय बाय, टेक केयर।